सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। आप भी पशुपालक हैं तो थोड़ी जानकारियां जान लीजिए, आपके काम आएंगी। यदि अब इस समय आपकी भैंस नहीं ब्याई हुई है, बाद में ब्याएगी, गाय ब्याएगी, भैंस ब्याएगी, तो भी ये आपके काम की बात है। यदि कुछ जानकारियाँ हमको होंगी तो हम अपने पशु का तुरंत इलाज करेंगे, और भाई जब हम खुद जानकारी होगी तो खुद से इलाज कर लेंगे, तो भी डॉक्टर के पैसे बचेंगे। वरना डॉक्टरों को तो आपको पता है, वो जहाँ से आप बुलाएंगे, जहाँ से मोटरसाइकिल उठाएंगे और आपके घर से घर तक वापस जब जाएंगे, तब तक का पेट्रोल का खर्चा भी तो आपसे ही लगाएंगे। यदि आपको पता होगी तो इतनी बचत हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं ठीक कर सकते हैं, मगर जिन चीज़ों का पता है कि इससे ठीक हो रही है उसको तो ठीक कर सकते हैं ना। डॉक्टर भी बुला लेना, बाद में बुला लें जब आराम ना हो, क्योंकि डॉक्टर भी आना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर मत बुलाइए, उनका काम है तो वो करेंगे। जिन बातों का हमको पता है तो खुद से कर लें, और जब खुद से कर लेंगे थोड़ी बचत भी होगी, समय की बचत होगी, जल्दी से पशु को आराम हो जाएगा और वो अपने दूध की पीक पर आ जाएगा। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। जो भी कुछ मुझको मालूम है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अधिकतर गाय भैंस इस समय ब्याह रही हैं, समय चल रहा है गाय भैंस के ब्याहने का। और बहुत बड़ी समस्या ये है कि यदि गाय भैंस का थन दब जाता है बैठकर, गाय हो या भैंस हो, और उसके थन में दूध के साथ खून आ रहा है और खून के छेचड़े आ रहे हैं, जमा हुआ खून आ रहा है, उसका नंबर 1 इलाज बिना डॉक्टर के आप खुद भी कर सकते हैं। पहले आप इसको ज़रूर कर लेना। इसको बिल्कुल आप इस समय पर इस चीज़ का ध्यान कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपके गाय भैंस को आराम हो जाएगा। आपकी गाय भैंस के थन में बिल्कुल भी खून नहीं आएगा, ना ही जमा हुआ खून आएगा, ना ही फटा हुआ खून आएगा। बिल्कुल दूध साफ हो जाएगा दूसरे तीसरे समय से ही। आज ये वीडियो मेरी इसी के ऊपर है कि गाय और भैंस के दूध में खून आना क्यों आता है और क्या इसको दें जिससे क्या ये बिल्कुल जल्दी आराम हो जाए। सारी वीडियो देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो पहले छूट जाती है, कभी कभी लास्ट में भी आपको मिलेगी। चलिए चलते हैं आज की जानकारी की तरफ। जब हमारी गाय भैंस ब्याती है, बिल्कुल तुरंत तो ब्लड नहीं आता है पशु के थन में, तुरंत ब्लड नहीं आता है पशु के थन में। यदि कहीं पक्के पर वो बैठ गया है, बाई चांस उसका थन दब गया है बैठने से, और कच्चे में बैठता ही कभी कभी पशु का थन दब जाता है, और अचानक से 3-4 दिन बाद या 1 महीने तक कभी भी आपके गाय भैंस के थन में दूध के साथ ब्लड आ रहा है, वो आपको रंग अलग ही दिखाई दे जाएगा। दूध का रंग लाल हो जाएगा और उसमें जमे हुए कण भी आने लगते हैं, क्योंकि जहाँ से थन दबा होता है तो खून जम जाता है फिर, और रुक रुक कर उसके कण भी आते हैं। जो थन दबा है उसी थन में आएगा और सारे थन में ठीक आएगा। और हमको उसके लिए बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको जानकारी होगी, मेडिकल से लाइए, पशु को दीजिए, और दूसरे तीसरे टाइम से पशु को आप बिल्कुल सही दूध निकालने लगेंगे। एक होम्योपैथिक दवाई आती है, कोई भी इसका पशु पर गलत नुकसान नहीं है। मस्टी आउट आपको कहीं भी आपके आसपास जहां पशुओं की दवाइयां रहती हैं वहां पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। मस्टी आउट ये होम्योपैथिक की दवाई है, आप इसको बाज़ार से ले आएं। जब भी आपको लगे कि हमारे पशु के थन में खून आ रहा है, थन दबने की वजह से आता है, इस बात का ध्यान रखना, और इसको आप ले आना। मस्टी आउट के नाम से यह दवाई है, बाज़ार से ले आना। अब इसको देना कैसे है, कितनी मात्रा में देना है, इसको हमको शुरू के दिन तो ये ड्रॉप आती है इसमें लगी हुई, उसमें आप इसके अंदर छेद कर लें और इसको 15-15 बूंद
एक दिन में एक बार 15 इसकी बूंद रोटी पर लगाकर या चोकर में मिलाकर, या आप जो भी आपका पशु खा रहा है, जो भी आपका पशु खा रहा है उस पर 15 बूंद इसकी रखकर, 15 बूंद इसकी डालकर अपने पशु को खिला दें। हमारा काम है बताना, खिलाना आपके काम है। जैसे भी आप उसको खिलाएं, पशु के पेट तक, गाय हो या भैंस हो, उसके पेट तक एक दिन में 15 बूंद देनी है, एक समय में देनी है। 4-5 दिन आप इसको 15-15 बूंद दे दीजिए, और जब आपके पशु का थन सही होने लगे, दूध साफ आने लगे, और 3-4 दिन एक्स्ट्रा इसको 10-10 बूंद दे दें। अच्छी काफ़ी बड़ी शीशी आती है इसकी, हो सकता है एक पशु से बच जाए। इसकी एक्सपायरी डेट देख लेना और इसको सही से बंद करके रख देना। किसी और पशुपालक भाई को ज़रूरत हो तो उसे दे देना, या आप इसकी एक्सपायरी डेट देखकर अपने घर रख लेना। ये बाद में भी जब तक इसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकलेगी ये ख़राब नहीं होगी, खुलने के बाद भी। फेक चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ आपको या तो घरेलू चीज़ें बताती हूँ, या मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो मैंने अपने पशुओं को दी हुई हैं, जिसका नंबर 1 रिजल्ट रहा है, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। होम्योपैथिक की दवाई है, कोई भी आपके पशु पर इसका नुकसान नहीं होगा। यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आप पशु पालते हैं तो थोड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ यदि आपको मालूम होगा तो आप अपने पशुओं का तुरंत उस चीज़ से इलाज कर लेंगे। तो ये 100% काम करेगी। आप अपने पशु को ज़रूर देना। आप डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, कहीं बाहर से आएंगे, मैं तेल का खर्चा आपकी दवाई के साथ लगाकर और ले जाएंगे, तो पैसों की बचत तो होगी। डॉक्टर को बुलाइए, जब कोई बीमारी होती है डॉक्टर भी ज़रूरी हैं, उनका एक अपना अलग काम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर को बुलाने बंद कर दीजिए, मेरे पास इतनी दवाइयाँ नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझको मालूम हो, जिससे आराम हो जाता है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। वरना डॉक्टर अपनी जगह है, नहीं आराम होता तो डॉक्टर भी आएंगे और अपना खर्चा भी लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सब बीमारियों के इलाज तो सब पर नहीं है। और जो मुझको पता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख लेना, अपने पशुओं को देकर 100% इसका रिजल्ट है। मैंने अपने खुद पशुओं को दिया हुआ है और बहुत को बताया भी हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी पशुपालकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।